हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम NISM एग्ज़ाम का रीस्केड्यूल के बारे में देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को हमने ऑलरेडी भर दिया है, ऑलरेडी फिल कर दिया है, बट हम किसी कारणवश स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाए या हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो हम किस तरीके से उसे रीस्केड्यूल कर सकते हैं। रीस्केड्यूल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो। सो किस तरीके से रीस्केड्यूल किया जाता है उसी वेबसाइट के थ्रू जिस वेबसाइट में आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। और अगर आप NISM सर्टिफिकेशन किसी भी पर्टिकुलर सीरीज़ की जानकारी चाहते हैं, अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। एंड साथ में आपको सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस नंबर के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू डिपार्टमेंट आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देगी और आपको हम सारी डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। सो NISM का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, सो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस और जॉब के लिए रहता है, जो कि बहुत कंपलसरी हो गया है मार्केट में। सो अभी इस टाइम पे कैसा है, अगर आपके पास NISM का एग्ज़ाम नहीं है तो इंटरव्यू और आपको कॉल भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं इंटरव्यू के लिए। सो पहले NISM का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आगे किसी चीज़ के बारे में आपको फोकस करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रीस्केड्यूल किस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने NISM के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। गूगल में आपको डालना है NISM सर्टिफिकेशन। उसके बाद आपको इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ऐसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड शो करेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखा है, तो यहाँ पे हमें हमारा जीमेल का ईमेल और पासवर्ड नहीं डालना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, जो कि यहाँ से अकाउंट क्रिएट होता है, इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप इसमें ID पासवर्ड डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको 72 घंटे का टाइम लगता है वेरिफिकेशन के लिए। न्यू अकाउंट मतलब है जैसे हम IRCTC हो गया या कोई भी XYZ फेसबुक का अकाउंट हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इसमें हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तभी हम यूज़ कर पाते हैं ना। सो ऐसे ही आप कोई भी जीमेल ID तो ID पासवर्ड पुट कर दोगे तो नहीं यूज़ कर पाओगे, तो यहाँ पे भी आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। एंड सेकेंड टाइम जैसे ही वो क्रिएट हो जाता है, आपको एक वेरिफिकेशन आ जाता है कि हाँ, आपने जो भी डिटेल्स पुट की हैं वो सब राइट है और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको ईमेल ID और पासवर्ड वो प्रोवाइड कराएंगे। ईमेल ID आपका जीमेल का ईमेल होता है और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड डालते हैं और चेक करते हैं रीस्केड्यूल कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जैसे हमने लॉगिन ID और पासवर्ड डाला, एक नया पेज ओपन होता है। नया पेज ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड पे देखिए। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, इनरोलमेंट, इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन, व्यू एंड रिस्केड्यूल माई इनरोलमेंट्स, इनरोल फॉर द CPE एंड ECPE, ये सारा डिटेल्स आपको दिया गया है। तो आपको किस में जाना है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम फिल किया हुआ है। अगर आपने NISM का एग्ज़ाम अभी तक फिल नहीं किया है तो ये आपके लिए नहीं होता है। रीशेड्यूल का मतलब यही होता है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी भर दिया, बस किसी कारणवश आप उस दिन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो आप अपनी डेट को आगे बढ़वा सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे देखना है कि व्यू एंड रीशेड्यूल दिया हुआ है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आपको व्यू एंड रीशेड्यूल पे क्लिक करना है। व्यू एंड रीशेड्यूल इनरोलमेंट। अब देखिए मुझे क्या मैसेज दे रहा है, यू हैव नॉट इनरोल फॉर एनी examination. Note, you can reschedule the examination only once and 4 days prior to the respective examination date. अब मैं सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रही हूँ कि पहले के टाइम पे, मतलब आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले क्या होता था कि मिनिमम आपके पास 15 दिन होने चाहिए। अगर आपके पास 15 दिन है तो ही आप एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 15 दिन नहीं है तो आप कोई भी एग्ज़ाम इसमें से रीशेड्यूल नहीं कर सकते। बट आज के डेट में कैसा हो गया कि अगर आपके पास 4 दिन भी हैं तो 4 दिन के अंदर आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी
एक तरीके से बोला जाए कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, बहुत अच्छा चेंजेस दिया है उन लोगों ने। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि देखो, अगर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम 10 डेज़ या 8 दिन में ही एग्ज़ाम दे देते हैं। अब अगर हम ये सोचते बैठेंगे कि हम 2 महीने पहले से बुक करके बैठे 45 दिन से, और फिर हम 15 दिन के पहले, तो आपको सडन कोई ऐसी चेंजेस आपके लाइफ में या कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है। तो 4 दिन का इन्होंने दिया है, ये बहुत अच्छा चेंजेस और इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे अगर आपके एग्ज़ाम के लिए 4 दिन बचे हुए हैं तो आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको प्रोसेस कैसे करना है। जैसे आप व्यू एंड रीशेड्यूल एनरोलमेंट करेंगे तो आपने जो एग्ज़ाम भरा होगा वो आपको एग्ज़ाम वहाँ पे शो करेगा। उस एग्ज़ाम को आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है। अगर आपने 3-4 एग्ज़ाम भरे हैं तो 3-4 एग्ज़ाम शो करेगा, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। और अगर आपने कोई एक भरा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक शो कर देगा। बस उसको आपको क्लिक करना है और एग्ज़ाम फॉर डेट पे जाना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करके प्रोसीड करते हैं, ऑटोमेटिक आपको अलग स्लॉट दिखते हैं। अलग स्लॉट में कोई भी स्लॉट चेक कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। बस सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, आप सिर्फ उसी एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर सकते हैं जो आपने भरा हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं। आप इसमें एग्ज़ाम चेंज नहीं कर सकते हैं कि चलो आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भर दिया है और आप इक्विटी डेरिवेटिव का चेंज करना चाह रहे हो, तो आप एग्ज़ाम चेंज नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो और टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रीशेड्यूल होता है। कभी भी आपने देखा होगा, अगर हम होटल की बुकिंग करते हैं या हम कहीं जा रहे हैं, हम बुकिंग कर रहे हैं, आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हो, बट आप वहाँ से होटल चेंज तो नहीं कर सकते ना। आप सिर्फ यही कर सकते हो कि चलो टाइम और डेट आपने चेंज कर दिया। रीशेड्यूल का मतलब यही होता है। आप किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेते हो और दैट टाइम आप क्या करते हैं, बुकिंग करते हैं, तो आप वहाँ से डॉक्टर के टाइम और डेट के लिए आप वापस से रीबुक कर दिया, आपने रीशेड्यूल कर दिया। बट ये थोड़ी ना है कि आपने पूरा डॉक्टर को ही चेंज कर दोगे। तो ऐसी कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी एग्ज़ाम का डेट चेंज करना है। बहुत सिंपल है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, अगर आपका एग्ज़ाम 4 दिन के बाद 8 दिन के बाद है, तो प्लीज़ रीशेड्यूल कीजिए और अपना मनी और अपना टाइम वेस्ट मत होने दीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम आप एक बार देते हो, अगर आप पास नहीं होते हो तो एक डीमोटिवेशन क्रिएट होता है। सो डीमोटिवेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टफ़ आ रहे हैं आज के डेट में। तो इसीलिए पहले पूरी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम भरिए। एग्ज़ाम आपको 10 दिन 8 दिन बाद की भी डेट अवेलेबल हो जाएगी। एग्ज़ाम की डेट की टेंशन मत लो आप, क्योंकि ये साल भर एग्ज़ाम चलते हैं, हर महीने एग्ज़ाम चलते हैं, हर 45 दिन में एक नया स्लॉट निकलता रहता है 45 दिन के अंदर का। तो प्लीज़ आप लोग अगर एग्ज़ाम भर रहे हो तो पहले अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके बाद ही डेट लो। 8 दिन 10 दिन डिले होगा चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपना टाइम और अपना मनी वेस्ट मत कीजिए। चलिए, अभी इसके अलावा आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है या चाह रहे हो कि मैं इस वेबसाइट के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारी क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।